पार्ले जी के पैकेट पर ये लड़की कौन है और आखिर स्टारबक्स के लोगो पर ये लड़की नहीं आखिर एक खतरनाक जलपरी है। कैसे इस अमूल गर्ल ने अपने कंपटीशन को ही खत्म कर दिया था और आखिर क्यों KFC के मालिक ने खुद KFC पर ही एक केस कर दिया था और आखिर किस मिस्टीरियस इंसिडेंट की वजह से मैकडोनल्ड्स ने अपने इस लेजेंडरी जोकर को ही छोड़ दिया था। इस वीडियो में हम इन फेमस कंपनीज के पीछे की पहचान यानी कि मैस्कॉट्स और स्टोरीज के पीछे का सीक्रेट जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना। नंबर 1, पार्ले जी सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोस्ट सेलिंग बिस्किट है। और पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस नहीं बल्कि जी का मतलब है ग्लूकोज। लेकिन इससे पहले पार्ले ग्लूको के नाम से जाना जाता था, जिसे कि बाद में पार्ले जी कर दिया गया था और एड्स ने इसे जी माने जीनियस कर दिया गया। और हर सेकंड 4500 लोग पार्ले जी को खरीदते हैं। और बिस्किट यानी कि और एक सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि पूरे साल में पार्ले जी के बिकने वाले बिस्किट्स को अगर आप एक लाइन में लगा देते हो तो आप धरती को पूरे का पूरा कवर कर सकते हो, वो भी एक बार नहीं बल्कि पूरे 192 टाइम्स। और पार्ले जी के पैकेट पर छपी इस फेमस लड़की को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये है कौन और आज कहाँ पर है। 1990s में इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि पार्ले जी की बात पर छपी इस लड़की ये है कौन। इस लड़की की रियल आइडेंटिटी रिवील करने के लिए बहुत सारे दिमाग इसके पीछे लगे हुए थे और नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गुंदानिया, ये 3 नाम सबसे ज्यादा पार्ले जी गर्ल से रिलेट किए गए। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि पार्ले जी के पैकेट पर जो छोटी लड़की है वो सुधा मूर्ति के बचपन की फोटो है। और इसके बाद तुरंत ही यही चीज नीरू देशपांडे के लिए भी होने लगी, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बनी रही। रीजनल न्यूज़पेपर पर पार्ले जी के फोटो के साथ में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी भी पब्लिक होने लगी, जिन पर ये लिखा हुआ था कि ये नागपुर से बिलोंग करती है और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। और इनके पापा ने ये फोटो 4 साल की उम्र में क्लिक की थी, जो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इस फोटो को पार्ले जी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पार्ले जी के प्रोडक्ट मैनेजर खुद आकर कहते हैं कि ये पार्ले जी के पैकेट पर जो लड़की है कोई रियल लाइफ इंडिविजुअल नहीं है, जिसे 1960s में बनाया गया था। और ये असल में एक इलस्ट्रेशन यानी कि एक ड्राइंग है, जिसे कि एक आर्टिस्ट मगन लाल दहिया ने 1960s में बनाया था, जो कि उस समय एवरेस्ट कंपनी में काम करते थे। नंबर 2, क्या आपको पता है कि अमूल बटर के लोगो पर आखिर ये लड़की कौन है? आइए इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं। आज से कई साल पहले जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था, तब पोल्सन डेयरी की मोनोपोली चलती थी और इसीलिए सभी फार्मर्स को अपना सारा दूध पोल्सन डेयरी को देना पड़ता था, जो कि फार्मर्स को दूध का सही दाम नहीं देती थी और फार्मर्स नुकसान में रहते थे। जिससे तंग आकर किसानों ने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए थे, जिन्होंने किसानों को एक साथ होकर इसका सामना करने के लिए कहा। और इसी चीज से इंस्पायर होकर एक फ्रीडम फाइटर त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें पूरे भारत में फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने पोल्सन कंपनी के खिलाफ खड़े होने के लिए गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसे कि बाद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल नाम दे दिया था। जिसके बाद फार्मर्स ने अपनी मिल्क प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया और पोल्सन को कंपटीशन दिया। देखते ही देखते ये रेवोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि सभी ने पोल्सन कंपनी को अपना दूध बेचना ही बंद कर दिया और इसी की वजह से पोल्सन कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पर आ गई थी। और अमूल का डायरेक्ट कंपटीशन पोल्सन बटर था, जो इंडिया के घर घर में बहुत ज्यादा फेमस था अपने सॉल्टी टेस्ट की वजह से। तो इस पोल्सन बटर को हराने के लिए अमूल गर्ल को मार्केट में उतारा गया था और ये सिर्फ मुकाबला जीती ही नहीं थी बल्कि उसने लोगों का दिल भी जीत लिया था। अमूल गर्ल को बुलाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन का दिमाग था, जो अमूल के लिए एक ऐसा मैस्कॉट चाहते थे जो कि इंडिया के हर घर में रिलेट कर पाए। जिसके लिए उन्होंने उस समय की सबसे ज्यादा फेमस एड कंपनी के मैनेजर सिल्वेस्टर डा कुना से कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने अपने आर्ट डायरेक्टर यूस्टस फर्नांडिस के साथ मिलकर अमूल गर्ल को डिजाइन किया। अमूल गर्ल को हाथों से बनाया गया था और इसके पूरे डिजाइन को सिल्वेस्टर डा कुना बहुत ही ज्यादा सिंपल रखना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा बैनर्स पर हाथों से ही ड्राइंग की जाती थी और इन सभी बैनर्स के साथ उसका अट्रैक्टिव होना भी जरूरी था और इसी तरीके से अमूल गर्ल बनी थी। नंबर 3, स्टारबक्स की कॉफी पर उसका लोगो ही उसकी असली पहचान है। लेकिन क्या आप सभी जानते हो कि ये स्टारबक्स पर कोई लड़की नहीं बल्कि एक सायरन है। सायरन यानी कि 2 पूंछों वाली एक शैतानी जलपरी। ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि ये एक ऐसी जलपरी है जो कि बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती थी और वो अपनी इसी खूबसूरती का यूज करके लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका बहुत ही बेरहमी से मार देती थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि स्टारबक्स ने इस शैतानी जलपरी को अपने लोगो के तौर पर चुन लिया? तो बात यह है कि जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो स्टारबक्स की कॉफी समुद्र से होकर ही आती थी और इसी वजह से उनको अपना लोगो भी सी से रिलेटेड रखना था। और इस जलपरी को अपना लोगो बनाकर कंपनी ने ये दावा किया कि आप भी हमारी तरफ खींचे चले
आओगे और आपका काटना तो हमारे हाथ में है ही। लेकिन इसी चीज को करके आज के समय में स्टारबक्स दुनिया का नंबर 1 कॉफी ब्रांड है। वैसे अब आप कमेंट में बताना कि आप कभी स्टारबक्स गए हो, क्योंकि मैं तो नहीं गया। नंबर 4, निरमा गर्ल वॉशिंग पाउडर मतलब निरमा। निरमा के ओनर करसन भाई पटेल पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और शाम को आकर वो डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे। उनकी एक निरुपमा नाम की लड़की थी जिसको कई लोग प्यार से निरमा बुलाते थे। 1985 में अचानक से एक कार एक्सीडेंट में निरमा की जान चली गई ताकि उनकी बेटी का नाम हर किसी की जुबान पर बार बार आए, इसीलिए करसन भाई पटेल ने अपने बनाए हुए डिटर्जेंट का नाम ही निरमा रख दिया और उसे घर घर जाकर बेचने लगे। कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने उस डिटर्जेंट का दाम सिर्फ 3.5 रुपए रखा हुआ था और तब मार्केट में डिटर्जेंट 13 रुपए चल रहा था। सस्ता पाउडर मिलने की वजह से गरीब लोगों के साथ साथ अमीर लोगों ने भी इस पाउडर को खरीदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आज भी अगर हम पाउडर का नाम लेते हैं तो निरमा का नाम ही आता है। नंबर 5, मैकडोनल्ड्स जोकर। क्या आपको इस मैकडोनल्ड के आइकॉनिक जोकर का नाम पता है? 1960s में जब मैकडोनल्ड्स का बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था तो उन्होंने मैकडोनल्ड्स की मार्केटिंग के लिए एक सिंबल या फिर मैस्कॉट के बारे में सोचा जिसको वो बच्चों से रिलेट करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक मार्केटिंग कंपनी को इसका काम दिया था। अब क्योंकि बच्चों को कार्टून काफी ज्यादा पसंद होते थे तो इसीलिए उन्होंने कंपनी को हाथी का सजेशन दिया, बट मैकडोनल्ड्स को कुछ ज्यादा इनोवेटिव चाहिए था तो इसीलिए उन्होंने काफी समय तक सोचा और एक जोकर को अपना मैस्कॉट बनाने के बारे में सोच लिया। लेकिन 2016 में उस जोकर को उन्हें एंड करना पड़ा। अगस्त 2016 में एक बच्चे ने एक पेड़ों में छुपे काफी ज्यादा खौफनाक से जोकर को देखा जो कि डरावनी आवाजें निकाल रहा था। फिर लोगों को रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स के जैसा एक स्कैरी क्लाउन अपने घर के आसपास और खाली रोड पर दिखाई देने लगा जो डरावनी सी आवाजें निकालता था, क्योंकि उस समय पर क्रिमिनल्स जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को उठाते थे और उनका डी एंड कर देते थे। और कुछ इन्हीं तरीके से खतरनाक से होने वाले खौफनाक इंसिडेंट्स की वजह से लोग इतने ज्यादा डरने लगे थे कि वो रोनाल्ड मैकडोनल्ड को भी काफी ज्यादा क्रीपी समझने लगे और इसी वजह से मैकडोनल्ड को इस जोकर का डी एंड करने पड़ा था और बस इसीलिए उन्होंने अमेरिका में अपने इस क्लाउन को यूज करना बंद कर दिया। तो दोस्तों यही थी कुछ इन फेमस कंपनीज के लोगोस के पीछे की सच्चाई जिनको कि आपने आज की इस वीडियो में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाना और हम आपको मिलेंगे ऐसे ही खतरनाक से फैक्ट वाली वीडियो में। सो गुड बाय।